चाय। कल रात जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। नशे में ये सब हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो अच्छा हुआ मेरी वाइफ पूरी रात नशे में सो रही थी। अगर उसे पता चल जाता तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। खैर, ये सब छोड़ो। कुछ पता चला मेरे बच्चे का कातिल और मेरी वाइफ का किडनैपर? तुम्हारा 95% तो काम हो गया, लेकिन अब बस लास्ट हेल्प बची है तुमसे। अब क्या? तुम्हारे इस घर में कितने सीसीटीवीज हैं? अंदर एक भी नहीं, लेकिन बाहर हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। ओ, तुम एक काम करो, सारे सीसीटीवीज बंद करवा दो और मुझे लेकर 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पे चलो। और मेरी वाइफ? उसे अकेले रहने दो यहाँ। बिना सीसीटीवी के वाइफ को अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? उसकी जान को खतरा हो सकता है। भरोसा करो मुझ पर, उसे कुछ नहीं होगा। 2 महीने पहले कुछ लोगों ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। वाइफ के लाख मना करने के बावजूद मैं पुलिस के पास गया और उनकी बात मानकर मैंने अपने बच्चे को खो दिया। कुछ दिन पहले उन लोगों ने मेरी वाइफ को भी किडनैप किया। बहुत मुश्किल से उसे बचा पाया हूं मैं। इस बार अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे। तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो और साथ में एक आईपीएस ऑफिसर भी हो, इसलिए तुम पर भरोसा कर रहा हूं। विराज, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड थी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। विराज, तुम अपनी वाइफ से बोल दो कि घर के सारे सीसीटीवी खराब हो गए हैं और वो अपना अच्छे से ख्याल रखें। ठीक है। दो दिन तुम्हारे बिना काटना बहुत मुश्किल हो गया था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना। अब तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा काम पूरा हो गया है विराज, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इंट्रोडक्शन अपनी वाइफ शालिनी को दे दो। शालिनी? दरअसल ये हाउसमेट नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है और सीबीआई की ऑफिसर भी है। क्या? सीबीआई ऑफिसर? हाँ, और ये बात बताने से मुझे इसी ने मना किया था। विराज, तुम्हारे बच्चे की कातिल और तुम्हारी वाइफ शालिनी का किडनैपर और कोई नहीं, तुम्हारी वाइफ शालिनी ही है। क्या? क्या बकवास कर रही हो? तुम ये क्या बकवास कर रही हो नेहा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी नॉनसेंस बातों को बिलीव कर लूंगा? मुझे तो लगा कि तुम हमारी पर्सनल बातों को भूलकर मुझे सच्चाई बताओगी, लेकिन तुम तो अपने रास्ते से शालिनी को ही हटाने का सोच रही हो। विराज, अगर मैं इतनी ही स्वार्थी होती ना, तुम्हें पता है 4 साल तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे और रिलेशनशिप में रहने के बाद एक दिन मुझे आकर कहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में फिट नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि मैं एक मॉडल लड़की हूँ। और फिर अगले महीने तुम्हारी शादी होती है। चाहती तो मैं आ सकती थी तुम्हारी शादी में, रोक सकती थी ये शादी, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम खुश थे विराज, इसीलिए। तुम्हारी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरा सीबीआई में सिलेक्शन हुआ था। मेरे पास सब पावर होने के बावजूद मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं।
चाहती तो मैं कुछ भी कर सकती थी, तुम्हें बर्बाद कर सकती थी, तुम्हारी शादी रोक सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विराज। पता है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी और तुम खुश थे। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे वाइफ पे सिर्फ इसलिए आरोप लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। इससे भी आसान तरीका है मेरे पास। मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आती अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो। मैं सिर्फ सच्चाई को तुम्हारे सामने ला रही हूँ विराज। अपनी आंखें खोलो विराज। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर क्यों बिलीव करूं? तुम्हें याद है उस रात जब हम तीनों पार्टी कर रहे थे, नशे में थे, शालिनी ने तुमसे कुछ पेपर साइन करवाए थे, उसमें एक ब्लैंक चेक था। क्यों शालिनी, सच कह रही हूँ ना? और ऐसा ये पहली बार नहीं है विराज कि इसने तुमसे ब्लैंक चेक पे साइन लिए। ऐसा कई बार इसने तुमसे नशे के हालत में साइन करवाया है। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि शालिनी तुमसे प्यार नहीं करती। शालिनी सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। जब हम ड्रिंक पार्टी कर रहे थे और मैं तुम पे चांस मार रही थी, तब भी शालिनी को चेक पे साइन करवाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना शालिनी? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है विराज, ये झूठ बोल रही है। मैं तुम्हारी इन सब बातों पे क्यों बिलीव करूं? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। और अगर फिर भी तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो, बैंक डिटेल चेक कर लो, स्टेटमेंट निकाल लो और देख लो ब्लैंक चेक। ठीक है, अगर इसने ऐसा किया भी है तो इस बात का मेरे बच्चे के मर्डर से और मेरी वाइफ के किडनैपिंग से क्या वास्ता है? शालिनी, अब भी तुम कुछ नहीं बोलोगी, राइट? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। इसमें इसका एक और पार्टनर है, संजय। जानती हो ना वो कौन है? संजय शालिनी का बॉयफ्रेंड है। शालिनी ने अपने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिलकर खुद के 2 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया और खुद की फेक किडनैपिंग करवाई। और ये सब मुझे कैसे पता? जानना चाहते हो विराज? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पे चले जाओ। हाँ, कहा था। साथ में सीसीटीवी बंद करवाने के लिए भी कहा था। हाँ, लेकिन तुम भूल गए। हालांकि तुमने शालिनी को तो बता दिया कि सीसीटीवी खराब है और तुम बिजनेस टूर पे भी चले गए। इसीलिए शालिनी ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। इससे पहले वो जब भी कोई प्लानिंग करती थी संजय के साथ, घर के बाहर करती थी, जिससे कि तुम्हें या फिर किसी को इन पे शक नहीं होता था। और जब उसे पता चला कि तुम 2 दिन के लिए बाहर गए हो बिजनेस टूर पर, घर पर कोई नहीं होगा, सीसीटीवी भी खराब है, तो संजय के बारे में विराज को कभी पता ही नहीं चलेगा। और 2 साल का बच्चा, वो तो सिर्फ इसके गले का फंदा था। सिर्फ पैसों के लिए इतना बड़ा खेल, वाओ! और इतना ही नहीं, अगर फिर भी तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं होता, मुझ पे बिलीव नहीं होता, तो मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकता मेघना। ठीक है, इस पे तो बिलीव करो। शालिनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने प्यार के जाल में विराज को ऐसा फंसाया कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम पे करने के लिए तैयार है। सच में मैंने इतना बेवकूफ आदमी आज तक नहीं देखा। शालिनी, अभी इन छोटे मोटे पैसों से मजा नहीं आएगा। अब तुम जल्दी से विराज को डिवोर्स दे दो, उसकी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और फिर हम शादी कर लेंगे। नहीं संजय, मैंने अपना प्लान बदल दिया है। अब मैं विराज को डिवोर्स नहीं दूंगी। अगर मैंने उसको डिवोर्स दिया तो उसकी आधी प्रॉपर्टी सिर्फ मुझे मिलेगी।
और मैं उसको मार दूंगी तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। और वैसे भी वो बिजनेस टूर पे गया है। 2 दिन के बाद वो आएगा और उसके खाने में या चाय में मैं जहर मिला दूंगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तुम तो बहुत कमीनी निकली रे। जो औरत पैसों के लिए अपने बच्चे को मार सकती है वो कुछ भी कर सकती है। बाकी का वीडियो बाद में देख लेना। तुम तो आज बच गए विराज, वरना आज ये तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेती। इसका यही प्लान था संजय के साथ। मैंने संजय को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है और अब शालिनी को अरेस्ट करने आई हूँ। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने लोगों को। तुम कानून को अब बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो अब जेल की हवा खाने। नेहा, मेरी बीबी तो बेवफा निकली, जिससे मैंने बेइंतहा वफा किया। क्या मुझे वफादार बीबी मिल सकती है? क्या मुझे मेरी पहली वाली नेहा मिल सकती है?